अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे बताया था? इसको ऐसे अब मिंटू का नाम मुझे ही मिलेगा। वो बुद्धू, इसको छुपाना भी तो है। फिर मिंटू को तब दिखाएंगे जब वो इनाम की बात करेगा। यस, जॉब डन। तुम्हारा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज, लक्ष्मी। भोलू फोड़ू बोल रहे हैं। आयुष शालुवानी, तुम लोगों ने लक्ष्मी को देखा क्या? नहीं जीजू, हमें दी कहीं दिखाई नहीं दी। उल्टा हमें लगा कि वो आपके साथ थी। अभी दिख नहीं रही है, वो कहाँ चली गई मुझे समझ नहीं आ रही है। एक सेकंड ऋषि भाई, कब से नहीं दिख रही है आपको? कब से नहीं? कब आयुष यार, तू जानते ना सुलेखा भाभी को, वो बाजू में जो रहती है, वो आई हुई थी गुड्डी के साथ, और गुड्डी को पटाखे चाहिए थे, तो मैं गुड्डी को साइड में लेके गया उसे पटाखे देने के लिए। और मैं लक्ष्मी को अच्छी तरह से, मुझे याद है, मैं बोल के गया था कि यहीं पे बैठी रहना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। लेकिन जब गुड्डी को पटाखे देके वापस आया ना, तो लक्ष्मी आई नहीं, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बोल के गया था यहीं पे रहना। मैं फिर भी एक बार सिक्योरिटी से बात कर लेता हूँ ऋषि भाई। तुम लोग भी चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ। हम भी चेक करते शालू, हम भी ढूंढते, देखो कोई आसपास होगी। एक सेकंड सुनो, तुम लोग ढूंढो लक्ष्मी को, लेकिन प्लीज अपने चेहरे पे मत आने दो कि लक्ष्मी खो गई है, तुम उसे ढूंढ रहे हो। क्योंकि कोई भी घर वाले कोई भी देखेगा ना, तो हमेशा वो क्वेश्चन ही करेंगे कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज फेस पे मत आने दो, बस ढूंढो, इधर उधर ढूंढो लक्ष्मी को। दी मिल जाएगी, दी मिल जाएगी। अच्छा हाँ, मिल जाएगी। सोनल, चलते हैं। क्या देख, अगर ऋषि को लक्ष्मी नहीं मिली तो वो उसे ढूंढने लगेगा, और सबसे पहले वो ढूंढेगा उसे घर के अंदर। लेकिन हमें उसे रोकना है इस कमरे तक आने से, क्योंकि अगर वो इस कमरे तक आ गया तो उसे लक्ष्मी दिख जाएगी, और उसे ये भी पता चल जाएगा कि लक्ष्मी कितना बड़ा खतरा लेकर घूम रही है। And we can't afford that. You're right. Let's go then. चल। ऋषि, क्या हुआ? तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? मैं लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। तुम तो उसके साथ ही थे ना? I mean, वो तुम्हारे साथ ही थी, तो ढूंढ कैसे रहे हो? कहीं चले गई है क्या? नहीं, कहीं गई नहीं है, वो यहीं पे। यहाँ पे कहाँ है वो नहीं पता, इसलिए ढूंढ रहा हूँ उसे। नहीं पता क्या मतलब होता है? तुम्हें पता है ना उसके दिमाग की हालत कैसी है? तुमने ऐसे कैसे जाने दिया उसे? मनीषा प्लीज, लक्ष्मी अगर दिखेगी ना तो मुझे बताना। वो कहीं पता नहीं चल रहा है कहाँ चली गई, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ऋषि, हम तो यहाँ फोन पे बिजी थे, हमें तो नहीं देखी। I mean, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ ऊपर जाके। ऋषि, बट आई थिंक अगर वो कहीं बाहर गई भी होगी तो वो तुम्हारे रूम की साइड ही गई होगी। सो यू शुड चेक दैट। ओके, थैंक्स। मैं देखता हूँ, अगर आएगी ना तो मुझे फोन कर देना। पक्का। कहीं ऋषि को लक्ष्मी मिल ना जाए। I mean, कहीं उसे पता ना चल जाए कि लक्ष्मी कहाँ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, तुम कहाँ थी? तुम घर में थी क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कहीं मिली नहीं। इस पागल ने अपना काम कर दिया। I know. To be honest with you, I mean, अब दिमाग तो रहा नहीं उसके पास, तो क्या पता पटाखे लगा पाती ही नहीं लगा पाती। उसका छोड़, तेरे दिमाग को क्या हुआ? हैं? अरे उसमें दिमाग नहीं है, लक्ष्मी पागल है। दिमाग नहीं है तभी तो पटाखे लगा कर आई है ना। अगर दिमाग होता तो क्यों करके आती है सब? ये भी सही है। दी तू कहाँ थी? कितनी टेंशन हो गई थी हमें। तू कहाँ थी? वही तो, हम तुझे हर जगह ढूंढ रहे थे। कहाँ थी तू? पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ?
तू ऐसे क्यों पूछ रही है? दी ने तो वही कपड़े पहने हैं, बाल भी वही है, कुछ चेंजेस तो नहीं है। वही फिर तो, और क्यों ऐसे पूछ रही गोल है गोल ऐसे? भी घूमे जा रही है। दीदी ऐसे गोल मत घूम, रुक जा रुक जा। ये देख, दिमाग ना होने का नुकसान। अब अगर ये इसी तरह घूम घूम के सबको दिखाएगी और पूछेगी कि मैंने क्या नया पहना है, क्या नया पहना है, फिर तो हो चुका। तेरा प्लान कहीं फेल ना हो जाए मलिष्का। आई नो, मुझे भी यही डर लग रहा है। अब तो सर भी घूम गया। अब तो बताओ कैसी लग रही हूँ? दी तू बहुत सुंदर लग रही है, जैसे तू पहले लग रही थी ना वैसे ही, बहुत सुंदर। और देख तूने तो कपड़े भी नहीं बदले है ना? हाँ दी, और तेरे बाल भी ऐसे ही है, मून और स्टार्स, कुछ अलग तो नहीं है। फिर तू क्यों पूछ रही एक है ऐसा? सेकंड, तुम थी कहाँ पहले ये बताओ, कहाँ थी तुम? ओह गॉड, कहीं लक्ष्मी सच ना बता दे। सच बताने की तो बीमारी है ना इसे। कहीं बता दिया कि मेरे रूम में थी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सोनल हम टेलिंग कि फंस जाएंगे। अरे लक्ष्मी मिल गई, अच्छी बात है। कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें? हाँ सच में हर जगह ढूंढा लक्ष्मी, बट बताओ तो सही कहाँ थी तुम? ऋषि छोड़ो ना वो सब। देखो लक्ष्मी हमें मिल गई है तो इससे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो क्यों हम इतनी सी बात को बड़ी बनाएं? एंजॉय करते हैं ना दिवाली, पटाखे फोड़ते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं और लक्ष्मी को भी एंजॉय करने देते हैं, है ना लक्ष्मी? पटाखे जलाते हैं। या यू आर राइट मनिष्का, लक्ष्मी तुम आगे, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। चलो बच्चे में पटाखे फोड़े। हाँ फोड़ने हैं। वहाँ चलो कॉर्नर में चलते हैं, वहाँ फोड़ेंगे। ओके चलो। मलिष्का, हाँ मुझे कुछ अलग क्यों लग रहा है? ऐसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है? तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? कि तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। रियली? ओह यस रियली, क्योंकि एक लौते तुम ही हो यहाँ पे जो मेरे बारे में इतना अलग और इतना गलत सोच सकते हो। एक काम करो आयुष, तुम अपने दिमाग का राइट वाला हिस्सा थोड़ा यूज करके देखो अगर है तो। तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं कुछ अलग क्यों सोचूंगी। कुछ बचा है मेरा? आई डोंट नो मैन, क्या बचा है क्या नहीं बचा, दैट्स योर बिजनेस। आई डोंट गिव अ डैम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी फीलिंग्स रेयरली कभी रॉन्ग होती है एंड आई फील कि लक्ष्मी अभी कुछ बोल रही थी और बीच में आके तुमने रोक लिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। हैप्पी दिवाली पुत्र। दिवाली दादी। सूरज सिंह, दिवाली मुबारक। तेजी प्रसाद वंडते सारियां विच।
दादू मेरी गिफ्ट। अरे अभी सब कुछ दे दिया तो सरप्राइज क्या रह जाएगा? थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में बैग खोलता हूँ। हैप्पी दिवाली पुत्र। कैसा है? एकदम बढ़िया। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल बेटा। प्रसाद, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली पुत्र। जिंदी रहे। आपकी हेमकुंड साहिब की यात्रा कैसी रही? यात्रा तो बहुत अच्छी थी पुत्र, पर थकान काफी हो गई। कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, अच्छी वाली। बच्चों चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना अब आएगी दिवाली में रौनक। महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। कमाल हो तुम लोग भी, दिवाली के दिन इतना अंधेरा कर रखा है। जीते क्या हुआ तुझे? मुझे देर हो गई आने में इससे नाराज है ना मुझसे? लेकिन अगर मुझे देर हो गई आने में तो दिवाली नहीं मनाएगा? चला मेरे साथ दिए लगा। अंकल जी नहीं है, हीर दीदी? वो पापा जी को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, पर कोई ना, हम है ना, हम लगाते हैं। जीते, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देख, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, अगर तू उससे पहले नहीं रुका तो तेरी खैर नहीं। 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3। तेरे नैना विच रब सच्चा वसदा, तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा, तेरा प्यार सानू एहो पिया दसदा। तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। तेरी माँ की आंखों में कितनी ममता है जीते। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने तुझे गुरुद्वारे की सीढ़ियों पे छोड़ दिया था। जरूर कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी रही होगी। क्या आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला तेरी माँ के बारे में? कोई तो होगा ना तेरा अपना जो तेरी माँ के बारे में जानता होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उस लड़की को जरूर सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल दो, उसे ना बदनाम कर देते। नहीं नहीं नहीं, सीधा
पुलिस केस कर दो। हाँ बेबे, नौकरी तो मैं उस लड़की की खा के रहूंगी। उस बैंक रिलेशनशिप मैनेजर अमृता ने निम्मी का रोका बर्बाद किया, जिसकी उसे माफी नहीं मिलेगी, पर हमने भी तो उसके आई बाबा की एनिवर्सरी रुइन कर दी, तो हिसाब बराबर हुआ ना। अब उसको नौकरी से क्यों निकलवाना है? विराट यार, उस लड़की को उसके किया की सजा मिल चुकी है। उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी खराब हो चुकी है। उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही है अर्शी की। उसने ना सब कुछ खुद अपने हाथ से बर्बाद किया। निम्मी के लिए इतना खास दिन था, उसको ना हमारी बोट में होना ही नहीं चाहिए था। शेखी, क्या जरूरत थी बोट में आने की? और मॉम यार, मॉम को भी शिकावत के लिए सरप्राइज प्लान करने की क्या जरूरत थी? ना मॉम ने सरप्राइज प्लान करती, ना उस लड़की को मॉम को कुछ कहने का मौका मिलता। विराट, तू सुन रहा है ना मैंने क्या कहा? जी मॉम। तो जो सुना है वही तुझे करना है, राइट? हाँ। पक्का सुना ना मैंने क्या कहा? जी सुना। तो फिर बता मैंने क्या कहा? इसका मतलब नहीं सुना। तुम ना मेरी बात कल 10:30 बजे बैंक मैनेजर को कॉल करके घर बुलाना है और उससे बोलना है कि उस लड़की को जॉब से निकाल दे। यही कहा ना? मैंने सब सुना मॉम। तो जो सुना है वही तुझे करना है, ओके? यस मॉम। नहीं हाइट, मैं नहीं चाहती। मैं सिर्फ नीचे मिली थी, इससे ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ अमृता, तुम्हारी हॉबीज, पसंद नापसंद, सब कुछ जय ने मुझे सब बताया है। ए रुक रुक यहीं पे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चल निकल निकल यहाँ से। तमीज से बात करो। तमीज? मैं इसके साथ तमीज से बात करूं? ये मेरे घर को खा गई, मेरा घर उजाड़ा, मेरी गृहस्थी उजाड़ दी, और मैं इससे तमीज के साथ बात करूं? जयेश, देखा देखा कैसे बात कर रही है मुझसे? आज इसकी वजह से मेरी जॉब जाते जाते बच गई। कितनी एम्बैरेस्ड हुई हूं मैं आहूजास के सामने। लेकिन ये दिस इज नॉट डन जय, कि मुझे ऐसे इंसल्ट। हमें किसी को इंसल्ट करने का शौक नहीं है, आप जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहूंगी। ये हमारा फैमिली मैटर है, ये हमारा घर है, आप जाइए यहाँ से। अम्मू, वो फैमिली है, वो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शर्म करो। हर्ष क्या कर रहा है? सामने है। इस लड़की का हाथ पकड़ रहे हो। चिल्ला मत, आवाज बाहर जाएगी। मैम आप जाइए यहाँ से। अब चुप रहो तुम। बहुत हो गया। अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इशिका का होना है, समझ में आई तुम्हारी बात? और जो कुछ भी तुम्हारा बनता है ना, उसका हिसाब किताब करो और चलती बनो यहां से। हिसाब? मैं हिसाब करूं? किस किस चीज का हिसाब करूं मैं जयेश? किस किस चीज का? इस घर को संभाला उसका हिसाब, तुम्हारी बीवी बनने का हिसाब, या तुम्हारे इन बच्चों के माँ बनने का हिसाब, या फिर तुमसे बेहिसाब प्यार करने का हिसाब? बोलो बोलो, क्या क्या लिखूं मैं तुम्हारे इस बेवफाई की किताब में? क्या लिखूं मैं? कौन से रंग की स्याही से लिखूं ताकि तुम्हारे चेहरे पे कोई कालिक न पोते? 30 साल जयेश, 30 साल दिए मैंने तुमको इस घर को, और तुमने बस 3 सेकंड में कह दिया निकल जाओ यहाँ से, हिसाब करो, निकल। मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हो।
ठीक है, हिसाब करना है ना, तो लाओ, रखो। मेरी कीमत दो उस हर एक दिन की जब मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ जला जला कर रोटियां सेकी। दो कीमत मेरे उस हर एक उपवास की जिसमें मैंने अपनी भी उम्र तुमको लग जाए इसकी दुआ दी। दो कीमत जयेश मुझे मेरे उस प्यार की जिसके बदले में तुमने मुझे बस तिरस्कार ही दिया, बस तिरस्कार दिया। सबका हिसाब लूंगी मैं तुमसे जय चिटनेस। हिसाब करो, हिसाब करो। अम्मू तो उसके चक्कर में मत रहे बेटा, तो अपने बारे में सोच। उसके साथ रहेगी ना तुम, बेटा तुझे बर्बाद करके छोड़ देगी। अम्मू मैं तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दूंगा बेटा। और इशिका सब संभाल लेगी। इसे एक मौका देना बेटा। किस चीज का मौका? तेरी मां बनने का। हाँ अमृता, आई नो हमारी उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन तुम अपनी मॉम की जगह मुझे दे सकती हो। आई वुडंट माइंड। सोच समझ रही हूँ कि अब मेरी आई को इस घर में अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ। मेरी बहन भले नाराज होकर गई है, उसने गुस्सा किया है और शायद उसकी बात रखने का तरीका भी गलत था, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं कहा है आंटी। खुशी दी कुछ गलत कहकर नहीं गई। आप प्लीज माँ की कंगन वापस कर दीजिए। हाँ तो मैं कौन सा ही अपने पास रखने वाली हूँ। लो भाई देखो, अब तो हर कोई हमें सुनाने में लगा हुआ, खड़े खड़े हमारी बेइज्जती किए जा रहे हैं। ये रहे आपके कड़े, नहीं चाहिए हमें आपके कड़े, पर इस तरह से हमें भरे समाज के सामने बेइज्जत तो मत करो। पैसे के भूखे और लालची होने का थप्पा लगाए जा रहे हैं आप लोग हम पर। क्या क्या मांग क्या लिया हमने आपसे? बस स्कूटी ठीक कराने के पैसे ही तो मांगे थे और आपने हमारी भरे समाज के सामने बेइज्जती कर दी। प्राची जी एक बात बताइए, रिश्ता तो हमारा बन ही रहा था ना, तो आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ, हमारी तकलीफ आपकी, मेरा बेटा आपका दामाद, आपकी बेटी मेरी बहू। सॉरी, ये पापा की निशानी है। आपको ऐसे नहीं देना था ना। तो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अगर मुझे पता नहीं चलता ना माँ, मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। और नहीं तो क्या, वैसे भी सोना कितना महंगा हो गया है, पता भी है क्या भाव चल रहा है? 62,000 रुपए चल रहा है इस टाइम पे, और ऐसे में कड़े देना। दिव्या, बात भाव की नहीं भावनाओं की है। ये सिर्फ सोने के कंगन नहीं है। तुमने सुना नहीं पूर्वी ने क्या कहा? उसके पापा की आखिरी निशानी है ये, इसीलिए अनमोल है। हाँ, और अब देखना, ये आपके हाथ से अलग नहीं होंगे। ये कंगन आपके पास है ना, तो पापा भी आपके पास है। कभी भी जिंदगी में गलती से अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो ये कंगन पहन लेना और ये सोचना कि मैंने खुद तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और मैं तुम्हारे इतना करीब हूं।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जसबीर, यहाँ मेरी बेटी की सगाई हो रही और यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई तमाशा नहीं। आपसे बदतमीजी से बात की रिश्ता भेजा था आपके घर पे। आपने क्या कहा था याद है? आपने कहा था कि अभी तो हमारी बेटी की पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के बाद सोचेंगे। मैंने जेल चला गया तो जेल में बैठे बैठे मैं दिन गिन रहा था, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। जेल खत्म होने के बाद मैं वापस आऊंगा और मेरी पूर्वी से शादी करूंगा। पढ़ाई के नाम पे ये सब क्या करवा रही है आप? मुझे झूठ बोलकर इस बंदर से शादी करवा रही है? मैं तुम्हें बंदर लगता हूँ? तू नहीं तो और कौन हो? तेरे अलावा और कोई बंदर है यहाँ पे? ज्यादा मुंह खोले ना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। खड़ा रहे वहाँ पे, खड़ा रहे। अरे खड़ा है वो। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। ये सच है कि पूर्वी की पढ़ाई चल रही है, बीएड कर रही है। बीएड का मतलब पता है ना? टीचर बनने जा रही है। टीचर टीचर में क्या रखा है? तुम्हारे मैं स्कूल खोल दूंगा। एक नहीं 5 फोन लगा, पापा को फोन लगा, वो जमीन खरीदे भाभी के लिए स्कूल खोल रहा है। 5 स्कूल खोल दूंगा। अरे वो टीचर क्या बनने का, तुम मालकिन बनना। और ये ऐसे जो टीचर वीचर होता है ना, जो 5000 की नौकरी करते हैं, उनको काम पे लगाने का, हमें सिर्फ रूल करने का। समझ रहे तुम? स्कूल खोलेगा, फोन लगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपने नहीं सुना शायद। मैंने तो अच्छे से सुना, सुबह कान साफ करके आया था। आपने नहीं सुना। मैं पूर्वी से शादी करूंगा। मैं पूर्वी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। अभी यहां पर आया ही हूं तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा ही। देखो, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। देखो क्या है कि अभी प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। फिक्र मत करो, मुझे बहुत खुश रखूंगा। एक्सक्यूज मी, आजा। अरे क्या करे तुम? छोड़ो उसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूर्वी को हाथ लगाने की? तो निकल यहाँ से, निकल। हाथ छोड़ मेरी बच्ची का। ये देखो बुढ़ापे में इनका खून जोश मारे, वो भी जस्सी के सामने। बकवास बंद कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। निधि, कुछ कर, जल्दी कर, वरना एक बार अगर हम प्रीता के घर पहुंच गए ना तो फिर घर के अंदर जाके तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर तो तेरी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब खराब हो जाएगी। करण प्रीता आमने सामने आकर सारी दूरियां खत्म। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों भाई यहीं रुक जाए, उसके घर के अंदर ना जा पाए। इन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी होगी और जल्दी करनी होगी, पर क्या करूं? गॉड हेल्प मी प्लीज। एक बात बताऊं ऋषभ, राजवीर मुझे अपने घर पर देखकर ना एकदम से सरप्राइज हो जाएगा। शॉकिंगली सरप्राइज। लेकिन मतलब मुझे देख के वो खुश हो जाएगा। मेरे से बहुत प्यार करता है वो। क्यों? तूने उसे बता रखा है कि तू आ रहा है? तेरा वेट कर रहा है वो? अरे नहीं यार, वो रोका है उसका, वो पलकी का वेट करेगा, मेरा वेट थोड़ी करेगा। फिर? पर पता क्या होता है कि वो हमेशा मुझे देख के ना सिर्फ प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है, स्माइल देता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। वो मुझे भी पसंद करता है, मेरी भी रिस्पेक्ट करता है। मतलब पर हम कैसे मान लें कि वो तेरी रिस्पेक्ट करता है, तुझे पसंद करता है? बता। जिस तरह से राजवीर मुझसे गले मिलता है ना, उसकी वार्मथ, उसकी फीलिंग, उसका वो एहसास, उससे पता चल जाता है यार कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना प्यार करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है। He respects me a lot.
हक से नहीं, दिल के सुकून से पता चलता है। लेकिन वो सुकून क्या है ये तुम्हें अभी तक पता नहीं है करण। जब तुम उसे हक करते हो ना तो तुम्हारा दिल महसूस करता है कि वो तुम्हारा अपना है, अपना खून है। तुम अपने खून को अपने बेटे को गले से लगाते हो, लेकिन इस बात का एहसास अभी तुम्हें नहीं है। पर डर लग रहा है। तुम्हें सब पता चल गया कि वो तुम्हारा अपना बेटा है तो मेरा क्या? गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? इतनी टेंशन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हार्ट अटैक ही आ जाएगा। हार्ट अटैक? ओह, आइडिया मिल गया। निधि, निधि क्या हुआ? निधि क्या हुआ? अरे कुछ तो बताओ निधि, हुआ क्या है? क्या हो क्या रहा है? चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? तो एक काम कर, तू गाड़ी क्लिनिक पे ले, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। निधि, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर। ओके, मैं लेकर चल रहा हूँ क्लिनिक पे। यहाँ से एग्जिट। हाँ, मैं एक फोन करता हूँ। निधि, आराम से। हेलो डॉक्टर, आप क्लिनिक में है ना? आप प्लीज रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ जरा। निधि को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। हाँ, निधि, हम लोग जल्दी से क्लिनिक ले पहुंच रहे हैं निधि। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पता नहीं मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि आपको अचानक कोई बड़ा झटका ना मिले। आपके साथ फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप फिर अपने आप को संभाल ना सको। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको उस कंडीशन में नहीं देख पाऊंगा। इसलिए आपको उस तकलीफ से बचाने के लिए मुझे आपको सब सच बताना होगा माँ, लूथरास के बारे में सारा सच। सॉरी। कब आया तू? अचानक से आके खड़ा होकर मैं डर गई। माँ वो मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है। परेशान लग रहा है। नहीं वो क्या बात है? कोई स्ट्रेस की बात है क्या? माँ एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था जो मुझे बहुत। क्या बताना है? मुझे बहुत पहले से कुछ पता था लेकिन मैंने आपसे कभी बताया नहीं और मैं बताना भी नहीं चाहता था। लेकिन अगर मैंने आज आपको नहीं बताया ना और अगर आपको किसी और से पता चला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी क्या बात है जो तूने मुझे अभी तक बताई नहीं? माँ बोल। वो मुझे आपको एक सच बताना है। कैसा सच? वो हाँ, किसका सच? कैसा सच? बताना। लूथरा। लूथरा? करण लूथरा? मैं कैसे बताऊं? रहने दे, मत बता। जो तूने मुझे बताना मुझे पता है ऑलरेडी। बात यह है कि वो करण लूथरा वो आपसे प्यार करने लगे हैं। मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो करण लूथरा ना आपको कभी भी प्रपोज कर देंगे। और ये आपको तो पता है ना, करण लूथरा शादीशुदा आदमी है, वो निधि उनकी पत्नी है। क्या आपको पता है? पता है, मुझे सृष्टि बता चुकी है पहले से। अब उसके बाद भी आपको कुछ याद नहीं आया माँ? मुझे क्या याद आना है? मुझे तो पता भी नहीं कि कब उन्होंने मुझे देख लिया और पसंद कर लिया और फिर मेरे पीछे लग गए। मैं इतना जानती हूँ कि उनकी जो वाइफ है निधि, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और क्योंकि करण लूथरा मतलब इस तरह की बात है, वो हमारे लिए उसकी वाइफ निधि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। अब उसको बुरा कहूँ कि सही कहूँ ये भी नहीं समझ आता। कि उसकी जगह कोई होगा तो शायद ऐसे ही करे। छोड़ पर, ये सब बातें तुझसे करना अच्छा भी नहीं लगता। माँ वो बात नहीं है। क्या बात? प्रीता जी,
जल्दी आओ, पंडित जी बुला रहे हैं। पंडित जी बुला रहे हैं, पता नहीं शायद कुछ चाहिए होगा। रुक जा, मैं पूछ कर आती हूँ। माँ सुनो तो मेरी बात। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने तो शॉर्टकट के लिए अपनी दोस्ती ही बेच दी। आपने हमें केसर से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा देती है अम्बे माँ, उसकी दोस्ती तक हमसे छीन ली। पर अब नहीं, अब हमसे नहीं सहा जाता अम्बे माँ। हर रोज केसर की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। कितना अच्छा दिन है ना आज। ब्यूटीफुल डे, लवली मॉर्निंग एंड नो स्ट्रेस। हाँ सूरज, तुम मच्छन की जान बचा रहे हो, इसके लिए हम हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे। हम पर एक एहसान और कर दो, हम यहाँ राजकौर निवास के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। तुम एक काम करो, हमें अपनी फैक्ट्री में काम दे दो प्लीज। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे सूरज। जो तुम कहोगे ना वो करेंगे, प्रॉमिस है हमारा। गुड सजेशन, सोचा जा सकता है, लेकिन क्यों? केसर के आसपास रहने से तकलीफ हो रही है तुझे? अरे 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 अरे, सूरज मेरा नाम है, पर बात बात पर गर्म तो तू हो जाता है यार। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये ले, ये बाहर के कामों की लिस्ट है, जा निपटा दे। इसी बहाने तुझे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर रहने का मौका मिल जाएगा। निपटा दे। फाइनली केसर के सर से मेरे पास्ट की मिस्ट्री ढूंढने का भूत उतर ही गया। तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की थी केसर, वेस्ट कैसे जाने देता। अब बस अनन्या को वापस लंदन पहुंचा दो, उसके बाद तुम और मैं धूमधाम से शादी करेंगे कि हमारी शादी पूरे सूरत के लिए मिसाल बन जाएगी। एंड देन वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अब कब तक हमारा इम्तिहान लेंगे अम्बे माँ? हम चाह कर भी किसी को नहीं बता पा रहे कि वो कितने घटिया और नीच आदमी से शादी करने जा रही है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अम्बे माँ, हमारी मदद कीजिए, कोई तो उपाय सुझाइए। एक स्पेशल कॉफी पैक कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। उस दिन आप कॉफी डेट पर मुझे यहीं लेकर आए थे सूरज, पर हमारी कॉफी अधूरी रह गई थी। ये वही जगह है जहां शक ने मेरे मन में जड़ पकड़ ली थी, पर अब शक खत्म हो गया है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज कॉफी लेकर आऊंगी। एंड आई होप कि इस शक ने हमारे रिश्ते में जो भी बर्फ जमाई थी, ये कॉफी उस बर्फ को भी पिघला देगी। हेलो। हाय केसर, कुछ पता चला? नहीं, एक्चुअली अभी मुझे कुछ नहीं जानना है। I've realized कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी तुम्हें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे पता लगाऊं कि सच क्या है? अगर जिगनी की बातों में सच्चाई है तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कबीर की कि वो मुझे किडनैप करने को तैयार हो गया? गुजरात की वंडर वुमन, मैं नहीं कह रही हूं, अखबार कह रहा है। क्या बात है? पूरा सूरत तेरी सफलता से खुश है और तू यहाँ मुंह लटका कर खड़ी है। मेरे बताए बिना ही आपको मेरे मन का हाल कैसे पता चल जाता है मासूम? मैं तेरी माँ हूं ना। अम्बे माँ हर माँ को
वंडर वुमन बना के भेजती है। अब तू बता क्या बात है? मासू, किसी इंसान का सच समझना कितना मुश्किल हो सकता है। कभी लगता है कि उस इंसान को हमारी बहुत फिक्र है और कभी लगता है कि उसकी फिक्र ही झूठी है और वो हमारा बुरा चाहता है। ऐसे में कैसे तय किया जा सकता है कि उस इंसान का सच क्या है? बेटा, किसी के अच्छे या बुरे होने में उसके हालात बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर किसी को समझना है तो उनके हालात जानना, उनकी मजबूरियों को समझना बहुत जरूरी होता है। समझी? और तू ये सब किसके लिए सोच रही है? कबीर! कबीर भैया! कबीर भैया! हाँ दर्शन, बोलना बेटा, किसके लिए पूछ रही है? किसका सच जानना चाहती है? क्लाइंट्स है मासू। समझ ही नहीं आ रहा कि वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं, इसीलिए परेशान हूँ। बस आप चिंता मत कीजिए। जो तेरी किस्मत में है उसे कोई नहीं छीन सकता। तू परेशान मत हो। अंबिका बहू, जरा यहाँ आना। आई बा। मैं तुम्हारा सच पता करके रहूंगी कबीर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो ये वक्त समझदारी दिखाने का है और समझदारी इसी में है कि हम फिलहाल गजल को कुछ ना कहें। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा है गुस्से में कहा। मैं बेकाबू हो गया था। मैं अगर आप गजल के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। अम्मी, बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं गजल के बारे में जिक्र भी नहीं करूंगा। बस आप ठीक हो जाइए। हैदर जी, भगवान ने चाहा तो आपकी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप प्लीज बाहर जाइए। चलिए, सब बाहर चलिए। चलिए हैदर। डॉक्टर, अम्मी कुछ बोलना चाहती है।
कम लगता है बुढ़िया को सब याद आ गया है। जल्दी से रोकना होगा, नहीं तो तू तो आज गई गजल। मुझे अभी मैं इधर ही हूँ अम्मी। आपकी गजल यही है अम्मी? गजल बोल रहे ना? मैं यहीं पर हूँ अम्मी। ये लोग कुछ भी कह ले, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए अम्मी। अम्मी आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। समझाओ दीदू। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, समझ नहीं रहे आप लोग। ये आईसीयू है और पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है, अब इनको बाहर निकालिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, हम सब जा रहे हैं। चलिए बाहर चलिए। तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? चलो बाहर निकलो यहाँ से। मैंने कहा बाहर चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चल चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे, चल। हैदर, संभालिए खुद को। सब मेरी वजह से हो रहा है दुआ, सब मेरी गलती है। मुझे अम्मी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं गुनहगार नहीं हैदर, ऐसा नहीं है। आपकी दुआओं की वजह से आज अम्मी की हालत बेहतर हुई है। और ऐसा मत सोचिए, अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, ठीक है? तुम्हारी नाटकबाजी खत्म हो गई और कुछ बाकी है? इसका खेल खत्म हो चुका है भाभी, अब इसकी कोई चाल नहीं चलने वाली। एक बार हिना इसके खिलाफ गवाही दे दे, फिर जेल की सलाखें ही इसका मुकद्दर होंगी। अपने जिंदा होने पर लानत भेजेगी तू। सिर्फ लानत ही नहीं आपा, अपनी मरहूम माँ से ये गुहार लगाएगी कि वो इसे अपने पास बुला ले। मैं तो कहती हूँ कि इसकी माँ भी इसे अपने करीब नहीं रखना पसंद करेगी, क्योंकि इसकी फितरत में ही धोखा है, इसकी नीयत में ही फरेब है। अब अगर ये कानून से भी बच गई ना, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हारा साथ इसमें मैं दूंगी। खुदा रसूल की कसम, इसे नानी याद ना दिला देना, तुम मेरा नाम बदल देना। अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे खाला जान ने कहा, बस उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब अम्मी को पूरी तरह होश आए और वो ये बयां करे कि उनकी इस हालत की वजह गजल रहमानी है। और वैसे भी जेल की सलाखें तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। या मेरे मौला, अपनी करामत वापस दिखा दे, हिना को मेरी तरफ करवा दे, ताकि इन लोगों को मुझ पर उंगली उठाने का मौका ही ना मिले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, हिना को हो क्या गया है? इस लड़की से मोहब्बत जता रही है जो सिर्फ उसे नफरत करती है। अरे आप सब अंधे हो गए हैं क्या? आप सबने देखा नहीं, अम्मी जब होश में आई तो उन्होंने मुझे गले लगाया।
अगर मैंने अम्मी की जान लेने की कोशिश की होती तो वो मुझे गले लगाती क्या? बड़ी अम्मी अभी पूरी तरीके से होश में नहीं आई हैं। उनको नहीं पता कि उनके सामने इंसान खड़ा है या शैतान। अरे शैतान तो वो, चुप हो जाओ। खुदा खैर करे, छोरी तो छोरी, ऊपर से सीना जोरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा आप कुछ कहना चाहती हो? यस, मुझे आप सबको कुछ बताना है जो राधा आंटी ने मुझे बताया था। राधा, ये वही लड़की है ना जिसने सनातन धर्म वाली स्पीच दी थी? जी हाँ, ये वही है, राधा। राधा आंटी और मोहन अंकल बहुत ब्रेव है। वो उन बैड लोगों से नहीं डरते। वो लोग सबकी हेल्प कर रहे थे और जब मैं बाहर आ रही थी तब राधा आंटी ने मुझे आप सबको बताने के लिए बोला। कुछ भी मत कहना, बस हमारी बात ध्यान से सुनो। कि वो बैड लोग मुस्लिम नहीं है। वो बैड लोगों ने मुस्लिम्स को इसलिए छोड़ा सो दैट सबको लगे कि वो मुस्लिम को बचाकर बाकी सबको मार देना चाहता है। पर ऐसा नहीं है, वो बैड लोग मुस्लिम नहीं है। मगर बेटा आपका ऐसे कैसे पता? क्योंकि उन लोगों ने पोर्क वाला सैंडविच खाया था। उनमें से एक लड़की थी जो नेल पेंट लगाई थी। और उनको कुरान की आयत भी समझ में नहीं आती है। प्लीज आप सब उन बैड लोगों की बातों में मत आइए, वरना हमारी कंट्री में लड़ाई हो जाएगी। वो लोग मुस्लिम भी नहीं है और हिंदू भी नहीं है। वो बस बैड लोग हैं। प्लेन में तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा ने अंदर रह के ना सिर्फ हाईजैकर्स का प्लान डिकोड किया है, बल्कि उनका प्लान बर्बाद भी कर दिया। This girl is brilliant. हम लोग भी बेवकूफ हैं। कोई हमें जरा सा भड़काता है और हम अपने ही लोगों को मारने के लिए उतार हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। धर्म बाद में, सबसे पहले हम भारतीय। भारतीय भारतीय। अब जो भी हो, हम इनके भड़काने से नहीं भड़कने वाले। हमारे लिए सबसे पहले देश है, फिर कोई मजहब। शुक्र है राधा और उस फातिमा ने हाईजैकर्स का पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। पता नहीं बाकी बिहारी जी देश में कितने दंगे हो रहे होते।
और बाकी बिहार जी सिर्फ हमारे परिवार को नहीं बल्कि सबके परिवार को घर में वापस लेकर आ जाइए। प्लीज कुछ कीजिए बाकी बिहारी जी। हट! इस बच्ची ने तो सारा प्लान बर्बाद कर दिया। बच्ची ने नहीं, ये सब इस राधा ने किया। You're coming with me. रमा, राधा! ए, बैठ। How dare you spoil my plans? मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। आप में से कोई भी मुसलमान नहीं है। सिर्फ मुसलमान होने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। और इसीलिए मुसलमान लोगों को छोड़ रहे हो ताकि देश में ये बात समझ में आ जाए कि तुम लोग मुसलमान हो और पूरे देश में दंगे भड़क जाए। पर हमने ना तुम्हारे इस घिनौने इरादे पर ना पानी फिरा दिया। फातिमा की मदद से पूरे देश में तुम सबकी असलियत बाहर ला दी हमने। तभी तुम इतना भड़क रही हो ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm sorry आपको ये टेंशन देने के लिए कि आपको भी हमसे प्यार करने की जरूरत है, लेकिन नहीं है। आपको हमसे प्यार करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर शिव, लेकिन प्लीज प्लीज इस दोस्ती को मत तोड़िए। ये रिश्ता हमारे लिए सबसे प्यारा है। स्टूडेंट्स ना अक्सर अपने टीचर्स का स्टाइल कॉपी करते हैं और आपका स्टाइल कॉपी करते हुए हमें आपसे कुछ कहना है। सॉरी एंड थैंक यू डॉक्टर शिव कि आपने हमेशा हमसे अच्छे से बात की। 4 बार नहीं, हर बार थैंक यू कि आपने हमें अपना दोस्त बनाया। सॉरी कि हम अपनी लिमिट भूल गए, आपकी पोजीशन भूल गए हम। थैंक यू कि आप इतने इंस्पायरिंग हैं, इतने मोटिवेटिंग हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने ज्यादा इंस्पायरिंग हैं आप। सॉरी कि हम अपने आप को ऐसे इंसान से प्यार करने से रोक ही नहीं पाए। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। जब हम अकेले पड़े तो हमारा हाथ थामने के लिए। सॉरी कि हम भूल गए कि ये हमारा जो साथ है ये प्यार नहीं है। सॉरी हमने आपकी हेल्प को प्यार समझ लिया।
और ये भूलने के लिए कि हमारा और कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है कि हम आपके स्टूडेंट हैं और आप हमारे टीचर। थैंक यू इतना खास होने के लिए। I'm सॉरी कि हमें लगा कि आप भी हमसे प्यार कर सकते हैं। I'm सॉरी कि हमने अपने प्यार का बोझ आप पर डाला। I'm सॉरी आपको ये टेंशन देने के लिए कि आपको भी हमसे प्यार करने की जरूरत है, लेकिन नहीं है। आपको हमसे प्यार करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर शिव, लेकिन प्लीज प्लीज इस दोस्ती को मत तोड़िए। ये रिश्ता हमारे लिए सबसे प्यारा है। ये रिश्ता शक्ति की शक्ति है। प्लीज ये दोस्ती मत तोड़िए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम वादा करते हैं कि अपनी दोस्ती से ज्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे। और फाइनली हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये दोस्ती तोड़ना चाहता? नहीं, और स्पेशल मैं नहीं, स्पेशल तुम, जिसमें प्यार करने की ताकत है। मैं तो कमजोर हूं, वीक हूं, कि किसी को प्यार करने के लायक भी नहीं। तुमने बस जिंदगी में एक गलती की शक्ति कि तुमने मुझसे प्यार किया, और अब मैं उस गलती को ठीक करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। सच में शक्ति, मैं अगर तुम्हें कुछ दे पाऊंगा तो वो सिर्फ दुख है, सिर्फ दुख। हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ, हम आपको जरूर कुछ देना चाहते हैं। क्या? एक वादा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। वादा करते हैं कि हम अपने प्यार के बदले कभी कुछ नहीं मांगेंगे। वादा करते हैं कि हमारी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम वादा करते हैं कि अपनी दोस्ती से ज्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे। और फाइनली हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।